हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिनेमा हब। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज़ हुई विजय तलपति की नई मूवी जिसका नाम है तलपति द गोट, मतलब तलपति ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। विजय तलपति की सबसे बेस्ट मूवी सब लोग इसे मान रहे हैं और ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने राइट पे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए तो आपको हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ट्रेन जो है वो रेगिस्तान में जा रहा होता है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स है और कुछ टेररिस्ट है जिसको पकड़ने के लिए SAS एंटी टेररिस्ट का हेलीकॉप्टर हम देखते हैं। टेररिस्ट ग्रुप का मेन हेड मेनन होता है जो ये सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है। उसने अपनी टीम के द्वारा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया था उससे अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर टेस्ट करवाने के लिए। साइंटिस्ट जो है उस चीज़ पर टेस्ट करता है पर इन लोगों को शक हो जाता है क्योंकि वो वॉइस बदल कर बात कर रहा था। फिर हमको पता चलता है कि ये कोई और नहीं SAS टीम का ही एक लीडिंग ऑफिसर है, हम सबका चहेता विजय तलपति, जो मूवी में गांधी का रोल निभा रहे हैं। फिर ट्रेन में ही घमासान एक्शन शुरू हो जाता है और बंदे ने सबको स्टाइल से पीटा है। पूरे टेररिस्ट के टीम के बीच में खड़ा था अकेले मिस्टर गांधी और उसके बाद एक्शन देखने को मिलता है। सारे लोग जो है हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने लगते हैं और ट्रेन की जो लास्ट बोगी है उसमें आग लग जाती है। ये था तो एक साइलेंट मिशन जिसमें न्यूक्लियर वेपन को चुराना था और मेनन को उठाना था, पर हो गया वायलेंट और ट्रेन में आग लग गई। पर ट्रेन में और 2-3 ऑफिसर्स भी ऑपरेट कर रहे थे, उन लोगों ने भी टेररिस्ट को मार गिराया था पर मेनन वहां से भाग निकलता है और ट्रेन की जो आग है वो इंजन तक पहुंच रही थी। ट्रेन कभी भी विस्फोट हो सकता था। सारे टीम मेंबर धीरे धीरे हेलीकॉप्टर पर आने लगे थे पर मिस्टर गांधी अभी भी ट्रेन में था और मिस्टर गांधी न्यूक्लियर वेपन्स को उठा लेता है और अपने बैग में भर लेता है और ट्रेन विस्फोट होते समय ही वो हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। पर मेनन वही फंसा हुआ था और सबको लगता है कि मेनन भी ट्रेन विस्फोट में मर गया। और फिर हमें गांधी की वाइफ दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है जिसको और एक बेबी होने वाला है। इनको ऑलरेडी एक बच्चा होता है जो 5 साल का होता है जिसका नाम है दीवन और इनका 3 लोगों का सुखी परिवार होता है और चौथा मेंबर आने वाला था। गांधी को हमेशा से एक बेटी चाहिए होती है पर उसकी वाइफ को एक बेटा चाहिए होता है। गांधी जो है बड़े बड़े टेररिस्ट टीम से लड़ जाता है पर डरता है अपनी वाइफ अनु से। उसके बाद पार्टी में हम SAS ग्रुप के पूरे टीम को देखते हैं जिसमें सुनील, अजय, कल्याण और उन सबके हेड नसीर सर भी होते हैं। ये एक एंटी टेररिज्म ग्रुप भी है पर इसी के साथ ये सब सारे पुराने दोस्त होते हैं। अनु जो है फिर से हॉस्पिटल चली गई थी और इस बार भी मिस्टर गांधी उसके साथ नहीं आया और काम के बहाने से बाहर चला गया। सुनील की वाइफ जो होती है वो डॉक्टर होती है और अनु उसके पास ही गई थी। फिर अनु बोलती है कि मुझे लगता है गांधी मुझे धोखा दे रहा है क्योंकि वो कभी कभी कॉल कट कर देता है और मैंने कॉल पे कई बार लड़कियों की आवाज़ भी सुनी है। शायद उसका अफेयर चल रहा है। अगर ये सच हुआ तो मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। आखिर वो घड़ी आई जाती है जहाँ मिस्टर गांधी को अनु कहती है कि कहाँ बाहर तुम अफेयर कर रहे हो। और फिर तभी गांधी बोलता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं SAS के लिए काम करता हूँ, पर उसकी बीवी मानने को तैयार ही नहीं होती। गांधी ये बात उसे कन्विंस करता है पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। फिर उसे मस्का लगाने के लिए वो बोलता है कि मैंने हमारा 7th हनीमून प्लान किया है, वो भी थाईलैंड में, और बोलता है कि तीनों वहाँ जाएंगे और मज़े करेंगे, उसके बाद नया मेहमान भी वहाँ घूम लेगा। और ये सब सुनकर उसकी बेबी खुश हो जाती है और मान जाती है। हमें देखने को मिलता है कि गांधी के टीम मेंबर्स उसे समझा रहे होते हैं, तू एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा है अपने फैमिली के साथ। तब गांधी बोलता है कि कुछ नहीं होगा, अगर मैं इनको नहीं लेके जाऊंगा तो मेरी गृहस्थी खराब हो जाएगी। गांधी थाईलैंड जाने के बाद बहुत मज़े करता है उसके बेटे के साथ और आने वाले बच्चे के साथ और अपनी बीवी के साथ। वो पूरा दिन घूमते हैं और मज़े करते हैं। फिर रात को नासिर सर का कॉल आ जाता है और वो गांधी को बोलते हैं कि मिशन ऑन है। और फिर गांधी और कल्याण जाते हैं एक पब में, उन्हें वहां जाकर एक सिगरेट को चुराना था। फिर गांधी वहां जाता है और चुरा लेता है
उसके बाद पैराशूट डाल के फिर वहाँ से उठ जाता है। पर वहाँ उसे बहुत लोगों ने उसका फेस आइडेंटिफाई कर लिया था, तो मुश्किल तो आगे आनी ही थी। अगली सुबह जब गांधी मार्केट में घूम रहा था, तब कुछ गुंडे आते हैं और गांधी पर बंदूक तानते हैं। कैसे भी करके उसने अपने फैमिली को टैक्सी में बिठा लिया था, पर टैक्सी ड्राइवर को उन्होंने ऑलरेडी शूट कर दिया। उसके बाद गांधी जो है टैक्सी चलाने लगता है, पर उनका कार पीछे ही रहता है। इस दौरान गांधी के वाइफ के पेट में लेबर पेन शुरू हो गया था और वो दर्द से तड़प रही थी, पर गांधी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। गांधी को इन सब से लड़ना भी पड़ रहा था और अपनी वाइफ को संभालना भी पड़ रहा था, और गांधी के साथ उसका छोटा बच्चा भी था। फिर उसके बाद गांधी अपनी वाइफ और बच्चे को एक क्लोथिंग मार्केट में छुपा कर रखता है। उसके बाद उन गुंडों से लड़ता है। उसकी बीवी को बहुत लेबर पेन हो रहा था, पर गांधी मानो जैसे लाचार हो गया था। उसके बाद कल्याण आता है, फिर वो सबको शूट कर देता है और गांधी से कहता है कि तू अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल जा। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद गांधी जो है बिल भरने जाता है, तब उसका बेटा जीवन उसे कहता है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तब गांधी उसे बिठाकर बिल भरने जाता है। फिर जब वापस आके देखता है, उसका बेटा वहाँ नहीं रहता। गांधी जो है अपने बेटे को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। उसके बाद बाहर आके भी ढूंढता है, पर उसके बेटे का कोई नामो निशान नहीं था। फिर अपने टीम मेंबर्स को कॉल करता है, पर कोई रास्ता नहीं मिलता। गांधी जो है पुलिस स्टेशन जाता है। उसके बाद उसे रात को एक कॉल आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि एक लोकेशन पर बच्चों की जली हुई बॉडीज़ मिली है। फिर उसके बाद गांधी वहाँ पहुँचता है। गांधी जो है वहाँ पर जाने के बाद अपने बेटे की डेड बॉडी देखता है। वैसे तो फेस आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, पर उस बच्चे के हाथ में स्पाइडरमैन वाला वो खिलौना था, जिसे उसने अपने बेटे को दिया था हॉस्पिटल में बैठाने से पहले। मानो जैसे गांधी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी, क्योंकि उसको अपनी वाइफ को जवाब भी देना था और उसकी वजह से उसके छोटे से बच्चे की मौत हो गई। फैमिली में किसी को नहीं पता था कि वो क्या करता है। वो सबको बता के रखा था कि एक टूरिज़्म कंपनी में वो काम करता है। उसे लगता है कि उसने इतने सालों से बीवी बच्चों को अंधेरे में रखा और उसकी वजह से उसका बेटा ही आज उससे दूर हो गया। गांधी जो है सारी बात आके अपनी वाइफ को बताता है, फिर उसकी वाइफ उसे माफ़ नहीं कर पाती। उसके सेकंड बच्चे का जन्म भी हो जाता है और वो एक लड़की रहती है। उसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं और गांधी ने सास छोड़ दिया था। अब एक साधारण जीवन जीता है, जहाँ पर वो एयरपोर्ट पर लोगों के पासपोर्ट चेक करता था, और अनु ने गांधी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। इतने सालों में अनु ने गांधी से एक बार भी बात नहीं की। उसके बेटे के जाने की वजह वो गांधी को मानती है। अनु और गांधी जो है वो थोड़ा बहुत बात करते हैं एक मीडियम के थ्रू, और वो होती है उनकी बेटी। एक दिन जिगीशा अपने मम्मी पापा के साथ एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर हमें सैस के पुराने मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जो गांधी के टीममेट्स थे। वो अभी भी वहीं काम कर रहे हैं। जिगीशा आके गांधी से कहती है, मम्मा ने आपसे कहा है कि मुझे घर ड्रॉप कर दो। तब गांधी बोलता है कि हाँ, मम्मा से कह दो जाने के लिए, मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। उस पार्टी में नज़ीर सर गांधी को समझाते हैं कि कितने सालों तक तुम अपने आप को कोसते रहोगे। तुमने कहा तुम फील्ड मिशन नहीं करोगे और इसके अलावा कुछ भी करोगे, और फिर तुम ये पासपोर्ट वाला जॉब करने लगे। हमने ही तुम्हारा जॉब लगाया है। अभी रशिया में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पर डिप्लोमेसी है। उन लोगों को लगता है कि उनको इंडियन से प्रॉब्लम होगा। तुम जाओ एम्बेसी के लोगों से बात करो और इतना कर दो। और फिर कल्याण बोलता है कि हाँ गांधी, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें पुराना एक्सपीरियंस है। उन सब के रिक्वेस्ट करने पर गांधी फाइनली मान जाता है और मॉस्को चला जाता है। अपनी बेटी को वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखा रहा होता है और वो देखकर बहुत खुश हो जाती है। हमें देखने को मिलता है कि जगह जगह रशियन लोग हंगामा कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को घेर कर। गांधी कोशिश तो करता है सब कुछ शांत करने की, पर मामला हाथ से निकल गया था। उसके बाद असेंबली पर हमला हो जाता है। कुछ गैंग मिलकर लोगों को डंडे से मारने लगते हैं। उस टाइम गांधी सबको रोकने की कोशिश करता है और खुद भी फाइट करता है, और तभी एक लड़का आता है और गांधी से लड़ता है। उसका लड़ने का स्टाइल मानो गांधी के जैसा था और गांधी को बहुत टक्कर दे रहा था, और उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है
और फाइनली गांधी ने उसका मास्क निकाला था और वो देखता है कि हूबहू उसकी तरह दिखने वाला एक लड़का है, जैसे मानो कि वो लड़का गांधी का कोई करीबी था। उसके बाद गांधी को लगता है कि ये मेरा बेटा जीवन हो सकता है और वो लड़का भी इसे घूरे जा रहा था, मानो कोई गहरा रिश्ता हो। उसके बाद रशियन पुलिस वहाँ आ जाती है और वो लड़का भी वहाँ से भाग जाता है। फिर गांधी अपने टीम मेंबर से कहता है कि पता लगाए वो लड़का कौन था। उनके पता लगाने से पहले वो लड़का गांधी के सामने आ जाता है। गांधी को उसका पीछा करने के लिए वो मजबूर करता है और उसके बाद उसको एक खुली जगह पर ले जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आप मेरे पापा हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले देखा था बचपन में। और गांधी ये सब सुनकर बहुत रोने लगता है, बहुत ही फूट फूट कर रोता है। उसके बाद उसे पीटने लगता है, तू इतने साल क्यों नहीं लौटा हमारे पास? तेरी माँ ने और मैंने बहुत झेला है। तेरी माँ और मैं जब भी एक निवाला लेते हैं उसके पहले भी तेरे बारे में सोचते हैं। तू चल इंडिया, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। तब जीवन बोलता है कि मैं फैजल गैंग के लिए काम करता हूँ, वो लोग बहुत ही खतरनाक है, मुझे नहीं छोड़ेंगे और शायद वो लोग आपको भी मार डालेंगे, तो इसीलिए आप सही सलामत इंडिया चले जाइए। तो तब गांधी बोलता है कि मैं इतने सालों से अपने बेटे से दूर रहा हूँ, तुझे पता नहीं है बेटा, मैं सबसे खतरनाक हूँ, चाहे कोई भी आ जाए। तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर फायरिंग होती है और फजल ग्रुप वालों ने ही इनके ऊपर फायरिंग करवाया था। फिर हम देखते हैं कि गांधी एक बाइक को ढूंढता है। उसके बाद दोनों बाप बेटे बाइक पर बैठकर फुल एक्शन करते हैं। गांधी जो है बाइक को भगा रहा था और जीवन पीछे बैठकर शूट कर रहा था, लाइक ए आइकॉनिक सीन। फिर वहाँ एस्केप का प्लान बनता है। सुनील इनका पासपोर्ट बना के उन्हें इंडिया लेकर आता है। उसके बाद ये दोनों जाते हैं अनु के घर और अनु अपने बेटे को देखकर बहुत ही फूट फूट कर रोती है और फिर वो गांधी को धीरे धीरे माफ़ कर देती है। उसके बाद मानो जैसे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था और वो खुश रहने लगे थे। फिर हमको अजहर को दिखाया जाता है, मानो उसको कुछ पता चला है, क्योंकि कुछ टाइम से उनकी बातें लीक हो रही थी और उनके एजेंट्स भी मर रहे थे। अजहर उस दिन चेन्नई का ट्रेन लेने से पहले एक बार गांधी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुझे कुछ बताना है। मानो जैसे वो कॉल ट्रेस हो रहा था। अजहर के बताए हुए लोकेशन पर हेलमेट पहनकर एक लड़का आता है और अजहर से लड़ने लगता है, मानो जैसे वो अजहर से कुछ एविडेंस छीनने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद गांधी जो है मेट्रो में घुस जाता है और उस लड़के से बहुत फाइट करने लगता है। वो लड़का भी बहुत टक्कर का रहता है और गांधी का सिर जो है वो विंडो से टकरा जाता है और उसका सर मानो जैसे घूमने लगता है। फिर उसके बाद वो लड़का जो है नज़ीर सर का गला काट देता है और नज़ीर सर वही ख़त्म हो जाता है। जब वो हेलमेट वाला लड़का कपड़े बदल रहा होता है तब हमें दिखता है कि ये कोई और नहीं, गांधी का बेटा जीवन है। वहाँ पर मेट्रो पर सीएसके का मैच ख़त्म हुआ था तो सभी लोगों ने येलो कलर की जर्सी पहनी थी, तभी ये लड़का भी येलो कलर का ड्रेस पहना था, इसीलिए गांधी उसे नहीं ढूंढ पाता। उसके बाद हमें जीवन की हिस्ट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस दिन हॉस्पिटल में चोरी हुआ था जीवन, उस दिन कोई और नहीं, मेनन ने ये काम करवाया था। मतलब मेनन अभी ज़िंदा है। और अब हम फिर से वो ट्रेन ब्लास्ट वाली सीन पर जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेन में बस मेनन नहीं था, उसके साथ उसकी फैमिली भी थी। ट्रेन में आग लगने की वजह से मेनन की सारी फैमिली मर गई थी, मेनन अकेला ही जिंदा बच गया था। फिर वो बदला लेने के लिए सोचता है कि बेटे से ही बाप को मरवाया जाएगा। फिर मेनन ने लोकल गैंग से जीवन का किडनैप करवाया। उसके बाद उसका डेड बॉडी का भी प्लान बनाया, जिसकी वजह से गांधी को लगे कि उसका बेटा मर गया है। फिर वो उस छोटे से बच्चे से भीख भी मंगाया था और बहुत कुछ टॉर्चर किया, जिसकी वजह से वो अपना सारा पास्ट भूल जाए। जब वो लोकल गैंग छोटे से बच्चे जीवन को बहुत टॉर्चर कर रहा होता है, तभी मेनन वहाँ मसीह की तरह आता है, उन सबको मार देता है और उसे लगता है कि मेनन ने ही उसे बचाया है, पर मेन कल्परेट तो मेनन ही होता है। उसके बाद वो जीवन को पाल पोस कर बड़ा कर देता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारा असली पापा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। बायोलॉजिकल नहीं है, पर मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। धीरे धीरे जब जीवन बड़ा हुआ, उसके बाद मेनन ने अपनी बिजनेस और प्रॉपर्टी दोनों ही जीवन को सौंप दी और उसने भी ये सब टेक ओवर कर लिया था।
उसके बाद जीवन धीरे धीरे गन चलाना सीख गया और स्मगलिंग भी सीख गया। और एक दिन मेनन रोते हुए जीवन से कहता है कि मेरे पूरे परिवार को मार डालने वाला कोई और नहीं, वो है मिस्टर गांधी, तुम्हारे बायोलॉजिकल पापा। अब मैं बेटा तुम्हें ये नहीं कह सकता कि तुम उसकी जान ले लो, इसके बदले मैं ही सुसाइड करके मर जाता हूँ। और कहता है कि मुझे बेटे के हाथ से बाप को नहीं मरवाना है। उसके बाद ये सब सुनकर जीवन ये आंसर देता है कि ये सब सुनकर जीवन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके पापा को कोई तकलीफ दे रहा था, मतलब मेनन को। और मेनन से कहता है कि पापा आप डिसाइड करेंगे कि उसको कितना तड़पा कर मारेंगे, मतलब मिस्टर गांधी को। फिर वो गांधी के घर में आराम से और शांति से रह रहा था, जिसकी वजह से उस पर कोई शक नहीं कर सकता। उसके बाद वो धीरे धीरे सास के मेंबर्स को मारे जा रहा था जो गांधी के करीब होते हैं। और फिर वो कोई बड़े प्लान के बारे में बात कर रहा था और अपने पापा मतलब मेनन से कहता है कि पापा आपको यहाँ आना होगा और फिर ये नज़ारा देखना होगा। और मेनन को दूसरे देश से अपने देश आने के लिए कहता है और कंटेनर से उसको बुलाता है। मेनन के साथ कंटेनर में और भी टीम मेंबर्स थे, पर नेवी ने मेनन का कंटेनर पकड़ लिया था और उसने सास को भी कांटेक्ट किया था। पर मिस्टर गांधी जब वहां पहुंचे उससे पहले ही जीवन ने सुनील के लड़की को किडनैप कर लिया था। सुनील की वजह से मिस्टर गांधी ने उन लोगों को छोड़ दिया था, पर फिर भी जीवन ने उस लड़की को मार दिया। फिर गांधी उस कंटेनर का सीसीटीवी मांगता है जिसमें उसे मेनन दिख जाता है और वो समझ लेता है कि कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि मेनन लौट आया है। उस कंटेनर को छोड़ने के लिए कल्याण ने भी बहुत बार कहा था, इसलिए गांधी को उस पर भी थोड़ा शक हो जाता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सीएसके का सेमीफाइनल मैच मुंबई के साथ चल रहा था और वहां जीवन आता है और प्लान डालता है कि वो पूरे स्टेडियम को ही ब्लास्ट कर दे। गांधी जो है फिर से सारे क्लू ढूंढने की कोशिश करता है और उसको फाइनली मिलता है कोई और नहीं, उसका बेटा जीवन ही, क्योंकि वही मेन कल्परेट है, उसके सारे टीम मेंबर्स को मारने वाला। क्योंकि जीवन के आने से ही ये सब शुरू हुआ था। वो खुद ही अपने घर पर ध्यान नहीं दे रहा था, जो कि एक स्पेशल ऑफिसर को ध्यान देना चाहिए। और गांधी जब जीवन को पकड़ना चाहता था उससे पहले ही जीवन ने उसको घायल कर दिया था। फिर उसके बाद जब गांधी को होश आता है, वो और उसकी वाइफ दोनों बंधे हुए होते हैं और उसके सामने मेनन होता है जो सब कुछ बता रहा होता है कि जीवन क्या क्या करने वाला है और कहता है कि वो तुझसे नफरत करता है। उसके बाद गांधी मुस्कुराते हुए कहता है कि तू मेनन है तो मैं मिस्टर गांधी हूँ, मैंने तुझसे भी आगे 2 कदम सोच के रखा है। और कहता है कि मैंने तेरा पूरा प्लान जान लिया है। फिर वहाँ सास टीम के मेंबर्स आते हैं और मेनन को पकड़ लेते हैं। और जीवन जो है स्टेडियम में पहुंच गया था और उसने सिक्योरिटी का एक्सेस अपने हाथ में ले लिया था। फिर गांधी जो है मेनन के साथ स्टेडियम पहुंच गया था और उसके सर पर बंदूक तानता है और उसे 2-3 थप्पड़ लगा देता है। ये सब देखकर जीवन को बहुत गुस्सा आ गया था, पर वो कुछ नहीं कर सका। मेनन जीवन से कहता है कि बेटा अपने मकसद से पीछा नहीं हटना, क्योंकि मैंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है। ये सब सुनकर जीवन ब्लास्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गांधी और जीवन के बीच बहुत फाइट होती है। गांधी अपने बेटे को बहुत समझाता है और फिर से लौटाने के लिए एक मौका देता है, पर कितना भी समझाओ जीवन नहीं मानता, क्योंकि मेनन ने उसके सर में इतना जहर घोला था जिस पर वो हावी हो गया था। और फिर उसके बाद जीवन सब लोगों को मारने के लिए पागल हो गया था, पर मिस्टर गांधी ये होने नहीं दे सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक पापा नहीं, एक ऑफिसर भी है। उसके बाद मिस्टर गांधी ने अपने ही बेटे जीवन को शूट कर दिया और इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।